नमस्कार साथियों, मैं विनीस बारा सर, स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो ऐसे काम किए हैं जिनका प्रभाव भारत पर डायरेक्ट पड़ सकता है। एक तो इन्होंने ये घोषणा कर दी कि 1 अक्टूबर से अमेरिका में आयातित होने वाली स्टैंडर्ड और पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन साथ ही इन्होंने यहाँ जेनेरिक दवाइयों की बात नहीं की है। जेनेरिक दवाइयाँ, जो आपको जैसे पता है कि भारत सबसे ज़्यादा जो दवाई उत्पादित करता है, बनाता है, वो जेनेरिक दवाइयाँ बनाता है। फिर भी इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? साथियों, कल इन्होंने एक काम और किया। इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ एक क्लोज मीटिंग की ओवल ऑफिस के अंदर। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओवल ऑफिस के अंदर किसी वर्ल्ड लीडर से मीटिंग करते हैं तो वहां पर मीडिया होता है। लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रंप की ये मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान के जनरल भी थे, आसिम मुनीर, जो इस साल अब तक डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार मिल चुके हैं। वहां से मीडिया को निकाल दिया गया और इन दोनों खबरों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ भी साझा कीजिए। साथियों, सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट डाला, आप इसको पढ़िए। स्टार्टिंग October 1st 2025, we will be imposing 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical products unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in America. Is building will be defined as breaking ground and or under construction. There will be therefore be no tariff on these pharmaceutical products इफ कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। ये कह रहे हैं कि हम उन कंपनियों पर 100% टैरिफ नहीं लगाएंगे जिन कंपनियों ने या तो प्लांट अपने अमेरिका में लगा लिए हैं या लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन कंपनियों की दवाइयों पर हम 100% टैरिफ नहीं लगाएंगे। साथियों, सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा? साथियों, भारत अमेरिका को जितनी भी दवाइयाँ भारत उत्पादित करता है उसकी 33 से 34% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि भारत टोटल $8 बिलियन की अमेरिका को जेनरिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम केवल ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाइयों पर टैरिफ लगाएंगे 100%, यानी कि अभी जेनरिक दवाइयों पर नहीं। अब अगर आपका सवाल साथियों यहाँ ये है कि जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, तो जेनरिक दवाइयाँ वो होती हैं, कोई भी पेटेंट वाली दवाई जब उसकी अवधि खत्म हो जाती है तो उस दवाई को बनाने का फॉर्मूला जर्नल कर दिया जाता है, यानी कि पब्लिक में उसको रिवील कर दिया जाता है। तो ऐसी दवाइयों को जेनरिक दवाइयाँ कहा जाता है और इसीलिए इन दवाइयों की जो कीमत होती है, जो प्राइस होता है, वो सस्ता हो जाता है पेटेंट वाली दवाइयों के मुकाबले। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जेनरिक दवाइयों की यहाँ बात नहीं की है, ये भारत के लिए थोड़ी राहत की सांस है। लेकिन जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैं भारत की फार्मा इंडस्ट्री पे बहुत जल्दी टैरिफ इम्पोज करूंगा, तो साथियों ये हो सकता है कि आने वाले समय में अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हो कि ये आने वाले समय में जेनरिक दवाइयों पर भी टैरिफ लगा दें। साथियों, कल एक बात और होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ ओवल ऑफिस में मीटिंग करते हैं। और ये पहली बार है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ओवल ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस में किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ मीटिंग करते हैं तो अक्सर वहाँ पर मीडिया होती है। अक्सर क्या, वहाँ मीडिया होती ही है। जैसे आपने देखा होगा, यूरोपीय यूनियन के लीडर जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने के लिए गए तो भी वहाँ पर मीडिया थी। और जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं तब भी वहाँ मीडिया थी। और जब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तू मैं हो रही थी, वो भी सारी बातचीत मीडिया ने लाइव दुनिया को दिखाया था। साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जब अमेरिका गए थे वहाँ पर तब भी मीडिया ने उस बातचीत को पूरी दुनिया के सामने दिखाया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट की खुलेआम बेइज्जती की थी। लेकिन साथियों, जब अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ मीटिंग करते हैं तो वहाँ से मीडिया को हटा दिया जाता है, यानी कि क्लोज मीटिंग होती है, बंद कमरे में मीटिंग होती है। इससे कहीं ना कहीं शक तो साथियों ये पैदा होता है कि आज के समय अमेरिका भारत के खिलाफ कौन सी नई चाल चल रहा है। क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ये तीसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तीसरी बार मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में हम तेल खोज रहे हैं और पाकिस्तान में जैसे ही तेल मिलता है, हो सकता है पाकिस्तान एक दिन भारत को भी तेल इंपोर्ट करे।
तो साथियों, इससे कहीं न कहीं अमेरिका की जो मंशा है आज के समय में, और डोनाल्ड ट्रंप जिस हद तक रिलेशन खराब करने पे तुले हुए हैं, तो कहीं न कहीं शक तो ये पैदा होता है। और अब जो ये इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री पे 100% टैरिफ लगाने की बात की है, और जब ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में हम जेनेरिक दवाइयों पर भी टैरिफ लगाएँगे, तो अब मुझे नहीं लगता कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ भी नया बचा है या कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए अब साथियों बचा है। हालाँकि अभी दोनों देशों की जो ट्रेड टीम है, वो टैरिफ पर नेगोशिएशन कर रही है। अब वो देखना होगा आने वाले समय में कि ये कितना सक्सेसफुल होती हैं, कितना नहीं होती हैं। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के साथ हमारी आने वाले समय में कोई ट्रेड नेगोशिएशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कोई हमारी इनके साथ ट्रेड डील हो पाएगी? साथियों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते आ गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करके जाएँ और साथियों के साथ शेयर भी करें। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। बहुत-बहुत धन्यवाद।